हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है चैप्टर थर्ड पूरी कंप्लीट कर चुके थे। ओके, इन चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ लिए थे। पहले सेकंड चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे नंबर्स के बारे में। थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे होल नंबर्स के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज जो था, किस तरह से था, अलग अलग कैलकुलेशंस हम लोग क्या क्या करते थे उसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले देखो, हमें दो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। दो चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल। दो चीज़, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये दोनों चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या होता है कि अगर जो हम दो नंबर ले रहे हैं, ये टू नंबर्स, हम कोई भी दो नंबर्स लिए तो जो फर्स्ट नंबर होगा, मान लो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा सेकेंड नंबर से। ये फैक्टर्स यानी कि ये नंबर, ए पेयर्स ऑफ टू नंबर, ए नंबर विच इज, इस तरह से लिख सकते हैं, ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइजल बाय सेकेंड नंबर, कंप्लीटली डिवाइजल बाय सेकेंड नंबर, कंप्लीटली डिवाइजल बाय सेकेंड नंबर। यानी कि जो फर्स्ट कोई एक नंबर है वो सेकेंड नंबर से पूरा पूरा तरह से डिवाइड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। तो ये हमें क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट नंबर का वो फैक्टर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल्स हम बोले कि 18 का फैक्टर पता क्या है, तो 18 जो है 2 से देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 18 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। रिमाइंडर हमारा जिसमें भी डिवाइड करने पे 0 है, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा यानी कि वो फैक्टर होता है उस नंबर्स का। जैसे और हम बात कर रहे थे यहाँ पे 16, जैसे और 18 का, 18 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर भी 6 आ रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। उसके बाद हम लोग 18 को डिवाइड कर रहे थे 6 से, तो देखो 3 आ रहा है, और 18 को 9 से कर रहे थे तो 2 आ रहा था। तो हम यहाँ पे बात करें अगर जो कि 18 की फैक्टर क्या क्या है, 18 का फैक्टर्स क्या क्या है, यानी कि कोई भी एक नंबर लिए सेकंड नंबर से डिवाइड, तो ये फैक्टर से, यानी कि इसके पूरा पूरा कट रहा था। ठीक है, तो 18 का फैक्टर्स क्या क्या था, यानी कि 18 का जो फैक्टर है, नंबर है जो 18, उसका फैक्टर क्या क्या था, उसका फैक्टर क्या क्या था स्टूडेंट्स। तो 1 से भी कट रहा था, देखो सबसे पहले तो 1 से सभी नंबर कट रहा था, 2, 3, 6, 9 एंड इट सेल्फ। कोई भी जो नंबर होता है ना, कोई फैक्टर नहीं हो तो उसका 1 और इट सेल्फ, उसका फैक्टर 1 और, यानी कि वो एक से और खुद से कटता ही कटता है, 1 से और अपने आप से। ये जो दो फैक्टर है सभी नंबर्स का होता है। ओके, तो ये हमें करना था। आफ्टर देन हमें पढ़ना है मल्टीपल क्या होता है, क्या मल्टीपल। तो मल्टीपल के बारे में अगर हम थोड़ा बताएं, मल्टीपल के बारे में हम देखो बताएं, तो मल्टीपल जो होता है, यानी कि देखो मल्टीपल जो होता है क्या होता है, अगर जो हम दो नंबर्स को ऑब्टेन, किसी भी हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसके टेबल में जो भी नंबर आ रहा है उसका हमारा क्या बोलते हैं, मल्टीपल होता है। ए मल्टीपल इज ए नंबर दैट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय द नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीपल जो क्या होता है, ए मल्टीपल इज ए नंबर which are obtained by multiplying a natural number, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ए नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से उस नंबर में जो भी आता है। जैसे हम बोले कि 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 9 आएगा, 18 आएगा, इस तरह से 7। ठीक है, 3 3 9, और बीच में 12 भी आ सकता था। ठीक है, 12, 15, 18, सो ऑन। तो दीज आर दी ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2, 3। ये जो सारे के सारे क्या था, 3 का मल्टीपल्स था, ये सारे के सारे क्या था, 3 का मल्टीपल्स था। तो देखो हम और फैक्टर्स के बारे में कुछ नोट करके लिख लेना, आप लोग फैक्टर्स के बारे में कुछ और नोट करके लिख लेना। देखो क्या होता है, किसी भी नंबर का एनी नंबर है, टू फैक्टर्स तो सभी का, एनी नंबर है
टू फैक्टर्स, कुछ किसी भी नंबर का दो फैक्टर कम से कम में तो दो फैक्टर्स ही होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो है ना उसका दो फैक्टर्स तो होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि वो दो फैक्टर से हमेशा किसी नंबर से डिवाइड होगा। एनी नंबर हैज, किसी भी नंबर का वन फैक्टर हो सकता है, तो एनी नंबर हैज मिनिमम टू फैक्टर्स। मिनिमम देखो ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो फैक्टर तो होगा ही सबका। मिनिमम टू फैक्टर्स, यानी कि किसी भी नंबर का मिनिमम दो फैक्टर्स तो होगा ही। कौन कौन सा? दैट इज इट्स फैक्टर इज क्या क्या? वन एंड इट्स सेल्फ, वन एंड इट्स सेल्फ, यानी कि एक से और एक खुद से तो अपने आप से कटता है। वन ही एक ऐसा है। और नोट, सेकेंड नोट, ये फर्स्ट इसके डाल नीचे लिख लेना आप लोग फर्स्ट का नोट। सारा पहले जितना आज हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास से करा रहे, बेसिक डिफिनेशन जो आपकी 4.1 4.2 में यूज होगा, आज हम लोग वो सारा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको काम एक्सरसाइज में हम बताएंगे। फोर्थ नोट लिख लेना, वन हैव ओनली वन फैक्टर, वन हैज ओनली वन फैक्टर। अभी हम देखो बता रहे थे कि किसी भी नंबर का एक से ज़्यादा फैक्टर होगा, एक या अपने आप से कटेगा, बट एक ही एक ऐसा जिसका एक ही फैक्टर है, क्योंकि वन है तो वन से ही कटेगा, अपने आप से भी बोलेंगे तभी वन आएगा और वन से कटेगा। दैट्स वाई नोट वन हैज ओनली वन फैक्टर्स, वन जो है सिर्फ उसका एक ही फैक्टर है, ओके। और कोई भी नंबर्स का अपने आप का भी फैक्टर होता है, ठीक है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखना, एवरी नंबर है फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सभी जो नंबर होते हैं वो सबका अपने आप का एक फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो आई होप कि देखो आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। जैसे हम यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल लिख के बताए थे 18 का, जैसे आपको कोई और पूछ दिया कि बताओ 15 का फैक्टर क्या है, 16 का फैक्टर क्या है, 20 का फैक्टर्स क्या है, तो आप लोग इस तरह से सवाल लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग आई होप देखो आप लोग जो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके भी आराम से समझना, आराम से लिखना, ठीक है। पहले चीज़ों को समझ लो, जब क्योंकि समझ लोगे तो आसानी से कर सकते हो, ओके। नाउ अब हम लोग थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़े थे। हम बताए थे जो पॉजिटिव नंबर्स होता है उससे हम लोग क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इस तरह से हमारा नंबर से स्टार्ट होता था। तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि जो नंबर्स होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिए, तो जो नंबर्स है ये बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे इवन नंबर के बारे में। किसके बारे में? एनो से देखो नंबर है, इवन और ऑड के बारे में। तो एट फर्स्ट हम लोग एक बार दोबारा से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज इवन नंबर। तो इवन नंबर्स क्या होता है, यानी कि इवन नंबर होता है नंबर हुज यूनिट डिजिट, यानी कि ये नंबर जिसका यूनिट डिजिट, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज, यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, आइदर 0 2 4 6 एंड 8, 0 2 4 6 एंड 8, यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 हो, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 8 होगा, देन इट इज इवन नंबर, ठीक है। जिसका भी नंबर, और इसे हम और दूसरे फॉर्म में जैसे आपको और ये पता है कि जो नंबर 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है, दैट इज और इसका डिफिनेशन दूसरे इस तरह से याद कर सकते हो, ए नंबर विच इज डिवाइजल बाय 2, ए नंबर विच इज डिवाइजल मतलब क्या होगा, पूरे डिवाइड हो जाए, डिवाइजल बाय 2, दो नंबर जो पूरा से डिवाइड हो रहा होगा वही इवन नंबर होगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम बात करें 472, देखो 422 6 8 5 4 2 0, ठीक है, 2 8 3 6 etc. all the examples are the examples of even number। ये सारे के सारा किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इवन नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आफ्टर दिन हम लोग देखो बात करने वाले थे ऑड नंबर के बारे में। किसके बारे में? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर से देखो क्या होता है, यानी अब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ये सारे इसके अलावा नंबर आ गए, यानी कि इसके अलावा 1 3 5 7 9,
ठीक है। ए नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड कौन सा नंबर नहीं होगा, जिसके लास्ट में 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट, ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज क्या होगा, एक वैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। जिसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ऑड नंबर। और दूसरा एग्जाम्पल इसी का लिख सकते हो, ए नंबर ऑड का, ए नंबर विच इज नॉट डिवाइजल बाय 2। और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं होगा, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, वो 1 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑड बोलते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स में 3, 5, 7, 9, ठीक है, ठीक है, जिसके लास्ट में 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरह से 17, 29, 117, ठीक है, सो etc। दीज आर दी ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इवन नंबर। ये सारे क्या था, इवन नंबर्स का एग्जाम्पल, सॉरी ऑड नंबर्स का एग्जाम्पल था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या था। आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। ये तो इवन और ऑड्स की बात कर रहे थे। हमेशा देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है, हमेशा लगातार में एक इवन और एक ऑड नंबर आता है, एक इवन एक ऑड। जैसे 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, 10 इवन है, ऐसे कर करके आते हैं नंबर्स, ठीक है। तो आई होप कि देखो आपको इवन और ऑड नंबर को लेकर के जो भी डाउट था, जो भी समस्या था, आप लोग को आज क्लियर हो गया होगा। आफ्टर देन देखो हम और बात करते हैं इवन और ऑड के बाद हम पढ़ेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इस तरह से हम लोग। अब देखो हम लोग जो फैक्टर्स पढ़ रहे थे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जब एक फैक्टर होगा, एक से ज़्यादा फैक्टर होगा तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम नंबर को लेकर के, प्राइम नंबर को लेकर के, यानी कि व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर which have only two factors, यानी कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होगा, और वो भी दो कौन सा फैक्टर्स होगा, डेट इज हम बताए थे किसी भी नंबर का कोई फैक्टर्स नहीं तो 2 तो होता है, एक 1 और एक अपने आप से हमेशा करता है, डेट इज 1 एंड इट सेल्फ। एक तो 1 होगा, एक अपने आप से कटेगा, 1 एंड इट सेल्फ। कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर होगा, कौन सा, एक तो 1 से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा, एक अपने आप से कटेगा, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। वो जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। विच आर नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि क्या होगा, यही इसका शॉर्ट दूसरा डिफिनेशन होगा कि नंबर विच हैव नॉट मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज वो एक और एक अपने आप के अलावा और किसी नंबर से तीसरे नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे 3, ठीक है, 3 देखो, और 3, ठीक है, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ओके, 41, 43, 47। देखो दीज आर दी ऑल द इवन नंबर्स, सॉरी प्राइम नंबर्स। और ये 1 से 50 के बीच में इतना ही प्राइम नंबर होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। These are the all the examples of prime numbers, and you check the all these numbers are have only 2 factors. It is not divided by other number, ठीक है, यानी कि इसके नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर इसका नहीं होगा, इसके अलावा से नहीं कट रहा। आफ्टर देन देखो हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर, उसके बाद देखो हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर देखो बच्चों क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, यानी कि वह वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ए नंबर विच हैव
more than two factors, more than two factors, ठीक है। a number which have more than two factors are called composite number। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसके अलावा यानी कि वो वन अपने आप के अलावा किसी और नंबर से जो कट रहा हो उसका मतलब दो से ज़्यादा। जैसे बात करें हम 4, देखो 1, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देते हैं, हम नोट्स में करके लिखाएंगे भी। जो 1 जो है एक ऐसा प्राइम 1 ही जो है ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स के लिए तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए, तो है नहीं। प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर, एक 1 और एक अपने आप से कटेगा, तो 1 से वो तो कट ही नहीं रहा। 1 का जो है सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 का जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ही फैक्टर्स होता है, तो इसलिए ये क्या है प्राइम नंबर। मतलब एक जो है क्या है, देखो यहाँ पे तो ये तो 2 का भी प्राइम नंबर होगा, हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, तो इसीलिए जो है 1 जो है क्या है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अभी हम वो नोट्स में डाल के लिखाएंगे। तो जैसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है ना, जो दो से ज़्यादा फैक्टर होगा वो 4 का, ठीक है। 4 का देखो होगा दो से ज़्यादा फैक्टर, एक तो 1 से कट रहा है, एक 2 से कट रहा है, एक अपने आप से कट रहा है। तो उसके बाद, और उससे पहले नहीं 2 का भी नहीं था, 3 का भी नहीं था, उसके बाद था 5, ठीक है। सॉरी, हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे थे, तो 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 86, so on. Okay, these are all the examples of composite numbers. अब थोड़ा नोट में डाल के लिखेंगे कुछ चीज़, जैसे आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कोई ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या था 1 के बारे में, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मीन्स ये हुआ कि जो 1 है वो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 जो है वो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। उसके बाद जितने भी ऑड नंबर होगा वो हमेशा, सॉरी जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा ऑड नंबर होगा, ओनली 2 को छोड़ के, तो 2 इज only prime number, 2 is only prime number which are even number। यानी कि दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। तो यानी कि 2 इज से हम बोल सकते हैं इवन प्राइम नंबर। अदरवाइज ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा बात करें तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा। सबसे छोटा देखो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, 2 से, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो 4। तो आप लोग और चाहो तो ये चौथा पॉइंट लिख लेना जब भी काम करोगे, तो द फोर्थ में, थर्ड में, द 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो आई होप कि देखो आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या था नहीं था। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ नंबर्स के बारे में, ठीक है। दो नंबर्स का पेयर जो हो सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि देखो यहाँ तक कोई हुई स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। और ये सारा डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी, जब भी आप पे जूम पे क्लास होगी आपकी, तो आपको हम एट फर्स्ट सारा डिफिनेशन आपसे हम लोग पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो क्या था प्राइम ट्रिपलेट या ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट या ट्विन प्राइम नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों एक ही का नाम है, प्राइम ट्रिपलेट या ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि अब देखो ये क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, क्या 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि 2 पेयर होगा प्राइम नंबर का, 2 पेयर, 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, whose common difference is, whose common difference
विच कॉमन डिफरेंस इज 2, यानी कि जिसका कॉमन डिफरेंस 2 ही होगा वो क्या होगा, प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं या ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अब चाहे मतलब क्या हुआ कि जो 2 प्राइम नंबर ना एक नंबर के बाद छोड़ के आएगा, जस्ट जैसे 3 5 3 5, तो इसके बीच में क्या एक का ही अंतर है, यानी कि 5 में से 3 को माइनस करेंगे ना तो 2 ही आ रहा है। दैट्स वाई इट इज द एग्जांपल्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। और जैसे हम बात करें 5 7, देखो 5 7 7 में से 5 जगह 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, हमेशा एक नंबर छोड़ के बाद एक आएगा, वो भी प्राइम नंबर, दैट देन इट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। नाउ 11 13 ये एग्जांपल है, फिर 17 19, उसके बाद आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा 41 43, और उसके बाद आप लोग देखोगे तो एक एग्जांपल्स और हो सकता है 67 और 69 का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ रहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में, और इस तरह से आप लोग थोड़ा और रिसर्च करोगे तो और आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से दीज आर दी ऑल द एग्जांपल्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। आई होप कि देखो ट्विन प्राइम नंबर जो क्या होता है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन था वो को प्राइम नंबर के बारे में। क्या को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर्स जो है वो क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर देखो बात कर रहे थे टू नंबर्स के बारे में, टू पेयर्स ऑफ नंबर के बारे में, टू पेयर्स ऑफ नंबर यानी कि नंबर का 2 पेयर, टू पेयर्स ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, यानी कि जिसकी कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली एक ही होगा, यानी कि एक के अलावा उसमें ना सेम नंबर से नहीं कट रहा होगा, तो दोनों को प्राइम नंबर्स का पेयर होता है। एक तो हमेशा याद रखना, जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है वो हमेशा किसके एग्जाम्पल्स होता है, वो हमेशा एग्जाम्पल होता है किसका, ट्विन प्राइम नंबर्स का, ओके सॉरी को प्राइम नंबर्स का। हम ये बोले कि जो कंजिक्यूटिव नंबर्स जब भी होगा, जैसे 4 और 5 ये कंजिक्यूटिव नंबर्स जो लगातार आता है, तो 4 किससे कट रहा है, 1 से 2 से अपने आप से, 5 किससे कट रहा है, 1 से और 5 से, तो इसका कॉमन फैक्टर दोनों में जो था 1 ही है ना। कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो, जो ऐसा नंबर जो दोनों में सेम आ रहा हो, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर्स होता था जो सेम नंबर से कट रहा है। जैसे अब हम 2 और 4 की बात करें तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 है, क्योंकि ये 4 भी 2 से कट रहा था, उससे भी, और 1 तो है ही सबका, तो ये ट्विन कॉमन ये जो है को प्राइम नंबर्स का हो जाएगा। सिमिलरली 7 8 कुछ भी ले सकते हो, 8 9 11 13, ठीक है, 8 8 5 कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स को प्राइम नंबर्स का है, क्योंकि ये दोनों जो भी 2 नंबर्स का पेयर होगा इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं आएगा, ठीक है, तो ये होता है को प्राइम नंबर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर्स के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परफेक्ट नंबर के बारे में, ठीक है। आई होप कि देखो आपको डिफिनेशन जितना है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज देखो तुम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ये जो है ओनली आपकी 6 क्लास की व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग जैसे क्लास बढ़ते जाओगे नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग आपको बता रखे थे इवेन नंबर, इंटीजर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, वैसे इस सारा चीज़ आपकी क्लास बढ़ते जाएगी तो अगेन रिपीट होते जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से रखना है। उसके बाद हम देखो आपको बता रहे थे परफेक्ट नंबर्स के बारे में। क्या बता रहे थे, परफेक्ट नंबर के बारे में, परफेक्ट नंबर, ओके। देखो तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आता है तो परफेक्ट नंबर होता है। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स if the sum of all factors of number is equal to that number, ये जो है इक्वल होगा उस नंबर का, इक्वल टू दैट नंबर, उस नंबर के क्या होगा, ये बराबर होगा, then it is called परफेक्ट नंबर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यानी कि आप लोग आई होप कि समझ पा रहे होंगे क्या था, यानी कि कोई भी नंबर
जिसका सभी सम वो फैक्टर्स के बराबर होगा, ठीक है, जिसका फैक्टर्स का सम उसके बराबर होगा तो वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल वी राइट हेयर 6, तो 6 का फैक्टर 1 2 3 अपने आप के अलावा छोड़ के लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि आप कोई नंबर 1 2 3, तो देखो यहाँ पे क्या था 1 + 2 + 3, तो इसका जो फैक्टर्स का सम था वो क्या इसका नंबर्स के बराबर आएगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 6 इज ए परफेक्ट नंबर। 6 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट नंबर हो सकता है। और इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें इस तरह से, तो थोड़ा आप लोग और देख सकते हैं। आई थिंक 24 के बारे में एक बार सोच लो आप लोग। 1 2 3 4 6 8, 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 6, सॉरी इट इज़ नॉट परफेक्ट नंबर, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इस तरह से और वो सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल सकता है, तो ये परफेक्ट नंबर्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे परफेक्ट नंबर्स का। और एग्जाम्पल्स अभी ध्यान नहीं आ रहा हमें इस तरह से, और आप लोग खुद मतलब चेक कर सकते हैं, जैसे 124 में भी हो सकता है, इस तरह से चेक करोगे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद होता था डिफिशियंट नंबर। क्या, डिफिशियंट नंबर, ठीक है। डिफिशियंट नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर है उसका जो फैक्टर्स का सम होगा ना वो नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है, नंबर्स के इक्वल दुगना से कम हो सकता है, तो डिफिशियंट नंबर होता है। यानी कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर इज लेस देन ट्वाइस द नंबर, यानी कि डिफिशियंट नंबर क्या होता है, डिफिशियंट नंबर, ओके, डिफिशियंट नंबर। तो डिफिशियंट नंबर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि वो जो नंबर है, कोई भी नंबर से है, इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स इज एक लेस देन, कम होगा किससे, लेस देन ट्वाइस ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर का दुगना होगा ना उससे उसका फैक्टर का सम कम होगा, तो वो क्या होगा, डिफिशियंट नंबर होगा। जैसे 8 का फैक्टर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 और अपने आप से इस तरह से कट रहा था, तो 1 2 4 और ये क्या आ रहा था, अपने आप से कट रहा था, तो यहाँ से देखो 1 2 4 8 इस तरह से अपने आप से मान लो कट रहा था, तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और उसका 1 2 4 8, और इसका ये भी हो सकता था कि देखो वहाँ भी हम जो एक एग्जाम्पल बताए ना परफेक्ट नंबर में, तो उसका एग्जाम्पल इस तरह से भी लिख सकते हो कि वो जो मान लो जैसे 8 आप लोगे ना तो उसका डबल होगा, 8 आप लोगे तो उस नंबर का डबल आएगा तो ट्वाइस नंबर होगा, ठीक है, परफेक्ट नंबर में। तो यहाँ देखो 1 + 2 + 4 + 8, तो 2 1 3 3 4 4 8 2 1 3, ठीक है, 3 और 4 7 15 हो रहा है, तो इस नंबर से कम आ रहा है, इस नंबर से कम आ रहा है, तो ये डिफिशियंट नंबर है, ठीक है। इसका 8 गुनी 200 कम आ रहा है तो वो डिफिशियंट नंबर है। और देखो सॉरी जो हम बताए थे अभी इससे पहले हम लोग बताए थे परफेक्ट नंबर में वहाँ नंबर्स के इक्वल नहीं ट्वाइस ऑफ नंबर लिख लेना, और हम इसलिए 8 को छोड़ रहे थे क्योंकि 8 तो एक खुद है ही, ठीक है, तो उससे हम नहीं छोड़ रहे थे, तो उससे ट्वाइस लेंगे, इसलिए इसमें ये भी नंबर लेंगे जो अपने आप से कट रहा है तो इसके बराबर होगा। एक और एक जरा आ गया आपका एबडेंट नंबर। एबडेंट नंबर जो होता है ग्रेटर होगा। एबडेंट नंबर क्या होगा, बस एक ग्रेटर होगा, ठीक है, उसकी फैक्टर एबडेंट, ठीक है, एबडेंट नंबर, ठीक है, ठीक है। एबडेंट नंबर जो है, एबडेंट नंबर ABUNDANT, एबडेंट नंबर। एबडेंट नंबर क्या होता है, इसका जो सम होता है, इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ नंबर, यानी कि जो ग्रेटर होगा नंबर का दुगना का ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ नंबर, ठीक है, तो उसे हम लोग एबडेंट नंबर बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स हम लिए, एज फॉर एग्जाम्पल्स आप अगर जो लिए
तो आप लोग 12 का एग्जाम्पल देख लो, 12 का एग्जाम्पल देख लो तो क्या आता है 1 2 3 4 6 12 इतने नंबर से कट रहा है। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 12 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 48 16 और 12 12 दूनी 24 28। तो ये देखो 12 दूनी 24 से बड़ा है, 24 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये एविडेंट नंबर है, ये जो है क्या हो गया एविडेंट नंबर है। तो आई होप कि देखो आप लोग जो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब के बारे में अच्छे से समझ गए नंबर्स के बारे में, और इसके बेस पे 2 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा और हम इसके बाद अब 4.5 4.1 आपको एक बार क्लियर कर देते हैं किस तरह से करना है आपको होमवर्क्स में, फिर जब भी डाउट क्लास होगी तो आपको वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। 4.1 का फर्स्ट में देखो लिखना है फैक्टर्स क्या होता है, डिफाइन फैक्टर्स, गिव 4 एग्जाम्पल्स। फैक्टर्स का आपको बारे में बता रखे, उसका 4 एग्जाम्पल्स बताना हो जाएगा। डिफाइन 4.1 में मल्टीपल क्या होता है उसे डिफाइन करना है, और उसके बाद क्या करना है उसका 4 एग्जाम्पल्स इस तरीके से लिखना है। ओके ठीक है। उसके बाद जो है आपको बताना था ऑल फैक्टर, ये सब के क्या क्या फैक्टर है, यानी कि 36 किस किस से कट रहा है 1 2 3 4 6 9 ओके 12 18। तो ये आप लोग लिखोगे, फैक्टर्स हम बता रखे। मल्टीपल्स मतलब 5 मल्टीपल, ये किस किस से 5 से कट रहा है वो हमें बताना। 5 जैसे 8 का 5 मल्टीपल तो 5 तक टेबल, 8 का 2 2 जो 16 16 24 ठीक है 32 40 इस तरह से। इसमें से बताना था कौन सा नंबर 15 का फैक्टर्स है या नहीं। तो बताते हैं फैक्टर चेक करने के लिए क्या करेंगे 1 5 15 से आप लोग डिवाइड करोगे, अगर जो नंबर पूरा पूरा कट रहा हो तो 15 का फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो यस, नहीं आ रहा है रिमाइंडर 0 तो नो। इसी तरह से 21 का मल्टीपल है नहीं तो इसमें भी हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ये 11 का फैक्टर है या नहीं। 11 का फैक्टर होने के लिए देखो क्या होना चाहिए, 11 का फैक्टर्स होने के लिए देखो क्या होना चाहिए, तो आप लोग 11 का डिविजिबिलिटी पढ़ोगे, ठीक है। जैसे अब देखो ये सेम नंबर है 1 1 1 देखो इस तरह से है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होगा, ये इस तरह से नहीं होगा, हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे अगर जो नहीं आएगा तो। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो इस तरह से आप लोग 4.1 करके आना, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमें एक बार बताना, आपकी प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगी वहाँ पे। ओके तो और ये जो डिफाइन जितना भी हम कराए आपको पूरे लर्न करना है। पहले कॉपी में पहले ये आप काम करोगे तभी एक्सरसाइज 4.1 करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले पूरी डिफिनेशन अच्छे से लिखना जैसे हम लिखा है विथ एग्जाम्पल्स विथ नो, ठीक है। उसके बाद आप लोग काम करना स्टार्ट करोगे, और पहले हम क्लास में हम आपसे जितने भी डिफाइन है हम सब ओरली सुनेंगे आपसे, जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके बाद। ओके सो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।